चलो आपको एक ऐसे सफ़र पर ले चलूं जहां हर कदम पर नीलगिरी के पहाड़ों की खूबसूरती आपके मन को मोह लेगी और जहां रास्तों से गुजरते वक्त चाय की खुशबू आपको रुकने पर मजबूर कर देगी। और अगर एक बार आप यहाँ आ जाओगे तो यहीं के होके रह जाओगे। इस ऊटी व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हो, यहाँ के प्यारे प्यारे प्लेसेस कैसे कवर कर सकते हो, कहाँ ठहर सकते हो और आपके पूरे ट्रिप का बजट क्या होना चाहिए। दोस्तों, मैंने पहले दिन की शुरुआत की तमिलनाडु के सबसे ऊंचे पीक और ऊटी के सबसे खूबसूरत व्यू पॉइंट डोडा बेटा पीक से। इस व्यू पॉइंट पर आने के बाद नज़ारे कुछ ऐसे थे। डोडा बेटा बना है 2 वर्ड से। डोडा का मतलब बिग एंड बेटा का मतलब हिल। इस माउंटेन पीक की हाइट है 2637 मीटर। आप यहाँ समर्स या विंटर्स में विजिट करो क्योंकि मॉनसून में पॉइंट्स उतने सही से विजिबल नहीं होंगे। यहाँ की एंट्री फीस 10 रुपीज़ पर पर्सन है और यहाँ के व्यू पॉइंट से आपको बहुत ही सुंदर वैली का नज़ारा देखने को मिलेगा और साथ ही यहाँ पर आप कुछ इंस्टाग्रामेबल फ़ोटोज़ भी क्लिक करा सकते हो। दोस्तों, डोडा बेटा व्यू पॉइंट पर कुछ पल बिताने के बाद हम पहुँच गए ऊटी लेक पर। यहाँ की एंट्री फीस 15 रुपीज़ है एंड यहाँ आकर आप बोटिंग ज़रूर ट्राई करना। इस लेक को 1824 में कोयम्बटूर के कलेक्टर जॉन सुलिवन ने बनवाया था। वैसे तो ये एक आर्टिफिशियल लेक है, लेकिन इसकी खूबसूरती देखने बनती है। ये लेक चारों तरफ से यूकलिप्टस के पेड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ बोटिंग करते वक्त आपको लगेगा जैसे आप किसी मूवी के सीन में हो। ऊटी लेक में 4 सीटर पैडल बोट का प्राइस 450 रुपीज़ है एंड 450 एज अ डिपॉजिट देना होता है जो आपको बोटिंग के बाद रिफंड हो जाता है। इस लेक में 3 सीटर रो बोट का प्राइस 500 रुपीज़ है एंड 8 सीटर मोटर बोट का प्राइस 900 रुपीज़ है। ऊटी लेक में बोटिंग करने के बाद हम निकल पड़े कुन्नूर टी गार्डन्स एंड टी फैक्ट्रीज एक्सप्लोर करने, जो कि ऊटी से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। इस पूरे ऊटी कुन्नूर ट्रिप में टी गार्डन मेरा दूसरा सबसे फेवरेट प्लेस रहा। मुझे सेकंड नंबर पर ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा। अब आप पूछोगे कि पहले नंबर पर क्या है, तो वो भी बताऊंगी और दिखाऊंगी भी, लेकिन कुछ देर के बाद। नीलगिरी पड़ में 2 वेराइटी रहता है, एक तो पेपर मेकिंग यूज करने वाला था, एक तो तेल वाला है। यूकेलिप्टस पड़ में पहले आने वाला पत्ता तो ये जैसा आता है, गोल गोल जैसा आता है, फिर लंबा हो जाएगा। लंबा होकर नेचुरली नीचे गिरना सूखा पत्ता में हम नीलगिरी तेल तैयार करता हूँ यूकेलिप्टस में। सर्दी आता ना, सर्दी, काशी, बुखार, जुकाम, सिर दर्द, गली दर्द का है, विक्स यूज करता ना, वो जैसा इधर 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 लगा था ना। 2 लीटर पानी ले लो, अच्छे से उबाल दो, 2 ही ड्रॉप डाल के स्टीम लेने के लिए उसका। दोस्तों, टी गार्डन में कुछ देर एंजॉय करने और फ्री के बहुत टेस्टी टी सैम्पल्स टेस्ट करने के बाद हम चले लंच करने। जब हम लंच करने जा ही रहे थे तभी गाइड ने रास्ते में हमें एक बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट दिखाया जिसका नाम था केटी वैली व्यू पॉइंट। ये ऊटी कुन्नूर रोड में सिचुएटेड है और इस व्यू पॉइंट पर आप टेलीस्कोप से ऊटी कुन्नूर के बहुत ही फेमस CSI कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड सेंट स्टीफेंस चर्च को स्पॉट कर सकते हो। अपने अगले स्पॉट की तरफ निकलने से पहले हमने कुन्नूर के एक लोकल रेस्टोरेंट में लंच किया
जिसमें हमने खाया घी राइस, वेज नूडल्स एंड वेज बिरयानी। घी राइस इज़ मच रिकमेंडेड। अगर आप साउथ इंडिया में ट्रैवल कर रहे हो तो घी राइस एक बार पक्का ट्राई करना। दोस्तों, पेट पूजा कर लेने के बाद हम चले कुन्नूर के एक खूबसूरत व्यू पॉइंट पर। ये है दोस्तों डॉल्फिन्स नोज पॉइंट। यहाँ आकर ऐसा लगा मानो आप आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हो। यही तो बात है कुन्नूर के व्यू पॉइंट्स की। कुन्नूर कितनी खूबसूरत जगह है ये आपको तब पता चलेगा जब आप यहाँ टॉय ट्रेन से आओगे। जी हाँ, ये वही टॉय ट्रेन है जिसके छत पर चल छैया छैया की शूटिंग हुई थी। ऊटी स्टेशन से कुन्नूर स्टेशन आने के लिए टॉय ट्रेन में बैठना पड़ता है, बट उसकी बुकिंग IRCTC से होती है और हमने टाइम से वो नहीं किया था, इसलिए हमारी टिकट कंफर्म नहीं हुई। हमने तो वो एंजॉय नहीं किया, बट आप पक्का वहाँ जाना और शाहरुख वाली वाइब्स लेकर आना। दोस्तों, डे 1 में बहुत सारे पॉइंट्स देखने के बाद हम पहुँचे ऊटी के गवर्नमेंट बोटानिकल गार्डन में। ये 54 एकर्स में फैला हुआ बहुत ही खूबसूरत वेल मेंटेन्ड गार्डन है जिसको 1848 में बनाया गया था। यहाँ की एंट्री फीस 30 रुपीज़ पर पर्सन है। यहाँ पर प्लांट्स एंड फ्लावर्स की 1000 स्पीसीज है एंड इस गार्डन के बीचों बीच एक फॉसिल ट्री ट्रंक भी है जो लगभग 20 मिलियन ईयर्स ओल्ड है ना अनोखी बात। इतना ही नहीं, यहाँ रुद्राक्ष के भी पेड़ हैं। यहाँ आप आराम से बैठ के चिल कर सकते हो। पता ही नहीं चलेगा कैसे समय निकल गया और डे 1 की हमारी ऊटी की जर्नी भी ख़त्म हो गई। दोस्तों, ऊटी ट्रिप की हमारी डे 2 में हम कवर करेंगे एक से एक खूबसूरत लोकेशंस जहाँ बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग हुई थी और साथ ही साथ आपको ले चलूँगी ऊटी में मेरे टॉप फेवरेट प्लेस पर भी। ऊटी पार्ट 2 की वीडियो भी बहुत जल्द आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग विद सौम्या सफारी।